सेनेट इलेक्शन का मार्का, हुकूमत और अपोजिशन में सख्त मुकाबला। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलीज में खुफिया बैलेट से वोटिंग जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वज़ीर शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत कई अरकान से वोट डाल दिया गया। आसिफ जरदारी को एक बैलेट पेपर खराब होने पर दूसरा जारी किया गया। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए। वोट ज़ाया होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 145 में से 37 से जायद, बलूचिस्तान असेंबली में 65 में से 29 से जायद और सिंध असेंबली में 168 में से 111 वोट डाल दिए गए। पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वो हुकूमत जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था, आज परेशान है। एक रात पहले इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करते हैं, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने या विथड्रॉ करवाने के कहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की कामयाबी का दावा। कहा, जिसे आंख बंद करके इलेक्शन जीतना चाहिए था वो हुकूमत परेशान है। एक रात पहले इलेक्शन मौखर करवाने और PDM उम्मीदवार को नाअहल करवाने की कोशिश से हुकूमत की बौखलाहट वाज़े है। हुकूमत के अपने अरकान इतने ही खफा हैं जितने आवाम खफा हैं। ऑपोजिशन को एक वोट भी ज़्यादा मिलना बोनस होगा। कौमी असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि आज हर रुकन को ज़मीर के मुताबिक वोट डालना है। इलेक्शन कमीशन शफाफियत यकीनी बनाए। इलेक्शन में कामयाबी से मुतालिक सवाल पर बोले, वो ना तो कोई नजूमी है और ना ही वली। हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। ख्वाजा आसिफ को भी वोट डालने कौमी असेंबली लाया गया। आज जमहूरियत का दिन है। अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए ताकि जमहूरियत और मजबूत हो। पंजाब में तो हमने इलेक्शन पे टोकरा रख दिया, बड़ी आसानी से हिस्सा बकदर जुस्सा कर लिया। इमरान खान का कैंडिडेट शेख हफीज जीतने जा रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में इमरान खान के उम्मीदवार हफीज शेख जीतेंगे। कल से PDM की सियासत कमज़ोर पड़ने की पेशगोई। कहा, पंजाब में तो बड़ी आसानी से इलेक्शन पर टोकरा रख दिया है। अब इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। इस्लामाबाद में हमें अब सुकून चाहिए। जमहूरियत की तवानाई और ताकत के लिए सोचना चाहिए। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त कौन जीतेगा? अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी दोनों की जानिब से कामयाबी का दावा। पार्लियामेंट हाउस में यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख की गपशप। दीगर अरकान से भी मुलाकातें। वोट कास्ट करने के बाद शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। हफीज शेख की भी खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। तीनों रहनुमाओं ने तस्वीर भी बनवाई। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के MPA खुर्रम शेरजमान की जेब से मोबाइल फ़ोन निकल आया। रिटर्निंग अफसर ने वोट डालने से रोक दिया। सिंध असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की वोटिंग मुकम्मल होने से पहले जीत के दावे। शर्जील मेमन ने कहा, अपोजिशन के मेंबरान राजी खुशी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार फैसल सब्ज़वारी बोले, क्या हम अपने बच्चों को बताएं कि सियासतदान बिकते हैं? ये शर्म का मकाम है। GDA उम्मीदवार अपोजिशन को 5 सीट्स मिलने के लिए पुरुमीद। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार भी पार्टी करने लगे। करीम बख्श की असेंबली आमद पर PTI के शहजाद कुरैशी की पार्टी। नताइज से पहले जीत का यकीन। PTI अरकान ने सिंध असेंबली में वोट डालने से पहले ही मिठाई तकसीम कर दी। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान तबीयत खराब होने पर व्हील चेयर पर सिंध असेंबली पहुंचे। अरकान के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते के बाद जोहराने में लजीज खानों का एहतमाम। बलूचिस्तान असेंबली में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बुशरा रिंद रिवायती बलोची लिबास में आई। फैसल वावडा के वकील ने इस्तीफ़ा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दिया। अभी तक स्पीकर कौमी असेंबली को मौसूल नहीं हुआ। दोहरी शहरियत छुपाने का झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर फैसल वावडा को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसल वावडा कौमी असेंबली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। वकील ने इस्तीफ़ा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत को बताया कि फैसल वावडा के इस्तीफ़े के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो गई।
वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह और अली हैदर गिलानी की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। नासिर हुसैन शाह की तरदीद, कहा टेप में आवाज़ उनकी नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 1 घंटे में आवाज़ की तस्दीक करा सकता है। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के दूसरे मुनहरिफ रुकन शहरियार शहर वोट कास्ट करके बुलेट प्रूफ गाड़ी में रवाना। पीटीआई के टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो बोले, पीटीआई टूट फूट का शिकार नहीं, हम अपनी सीट्स निकाल लेंगे। तैमूर तालपुर बोले, पीटीआई के बहुत से अरकान अपनी हुकूमत और उम्मीदवारों से खुश नहीं, आज पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। वोट पर निशान दर्ज करने और 2 लोगों को पहली तरजीह देने पर वोट मुस्तरद हो जाएगा। किसी को भी पोलिंग स्टेशन में मोबाइल या कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं। पाबंदी का इतलाक वोटर, उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट समेत सब पर है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। अरकान को बैलेट पेपर हासिल करने के लिए असम्बली से जारी शुदा कार्ड दिखाना लाजमी। आम नशिस्त के लिए बैलेट पेपर सफेद, खवातीन की नशिस्त के लिए गुलाबी बैलेट पेपर जारी होगा। बैलेट पेपर पर वोटर की शनाख्त का निशान लगने पर वोट मुस्तरद तस्वुर होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1388 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 32,945 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.21% रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख मजीद खुराक तोहफे में देगा। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुल्जिम आबिद मलही और शफकत महमूद पर फर्द जुर्मायत, मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। चालान में कुल 35 गवाहान के बयानात शामिल। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया गुज़श्ता साल सितंबर में पेश आया था। एक ही मामले पर नैब और FIA दोनों कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं, अदालत को मुतमईन किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, NICVD में करप्शन पर FIA की तहकीकात के खिलाफ इंतजामिया की दरख्वास्त। आइंदा समात पर FIA और दरख्वास्त गुजार के वकील से दलाइल तलब। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि NICVD सूबे की मिल्कियत है, FIA इंक्वायरी गैर कानूनी है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि हफीज़ शेख को 180 से ज़्यादा और अपोजिशन जमातों को 155 के लगभग वोट मिलेंगे। PTI बासानी जीत जाएगी। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि 30 बरसों से सेनेट की सीट पैसों से खरीदी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमाद अजहर ने कहा, आज लेन देन के बावजूद तहरीक इंसाफ और हफीज़ शेख की जीत होगी। फैसल जावेद ने कहा कि चंद घंटों में रिजल्ट आएगा, फतह इंसाफ की होगी, इमरान खान की फतह होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, जो जितना यकीन दिलाता है वो उतना ही कमजोर होता है। नून लीग के 83 वोट गिलानी को मिलेंगे। एहसन इकबाल बोले, PTI की सफ़ों में बहुत इंतशार है, हुकूमत को कोई बरतरी हासिल नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ये अक़लियती हुकूमत है। 2.5 साल में मईशत और रोजगार तबाह हुआ। करप्शन, चोरी और नाअहली के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में आज सच की जीत होगी। वीडियो ने करप्ट टोले की करप्ट प्रैक्टिसेस का पर्दा चाक किया। मंडियां लगाकर खरीदो फरोख्त करने वालों के चेहरे बेनकाब हो चुके। फिरदौस आशिकावान बोली, मफाद परस्त PDM सेनेट में मजीद रुस्वा होने के लिए तवानाइयाँ सर्फ कर रही है। गिलानी के साहबजादे की वीडियो उसकी वाज़ेह मिसाल है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक JIT मुरतब न करने पर महकमा दाखिला और पुलिस हुकाम पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद के मामले पर हर माह JIT इजलास का कहा था। मुतालिका हुकाम ने अदालती हुक्म अदोली की। तफ्तीशी अफसर हिरासती मराकज़ से अब तक रिपोर्ट्स भी हासिल नहीं कर सके। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो हम चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते हैं। सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। विफाकी वजारत दाखिला और DG FIA से रिपोर्ट तलब।
कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9.42 से बढ़ाकर 9.51%। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 7.97% से बढ़ाकर 8.4% कर दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9% पर बरकरार। बहबूद पेंशनर्स और शहदा वेलफेयर सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 11.28% बरकरार। साल सिर्फ कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों को ही हज की इजाज़त होगी। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन रवां साल हज के लिए मरकजी शर्त होगी। अफगान शहर जलालाबाद में मुकामी टीवी की 3 खवातीन सहाफ़ियों का कत्ल। एक खातून सहाफ़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खवातीन सहाफ़ियों को गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो की मजम्मत। अफगानिस्तान में UN एडमिशन का खवातीन सहाफ़ियों के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। पोप फ्रांसिस के दौरे से पहले इराक में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के अड्डे पर रॉकेट हमला। 8 किलोमीटर दूर से 13 रॉकेट दागे गए। अड्डे की कमान अमरीकी फ़ौज के हाथ में है। अमरीकी कमांडर का नुकसान की तफसीलात देने से गुरेज। HPL PSL में कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मे की बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। HBL PSL में एक और बड़ा मुकाबला। कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना मुल्तान सुल्तान से होगा। कल की हार के बाद कोयटा के पास कोई चांस नहीं। सरफराज अहमद का इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिकस्त पर मायूसी का इजहार। कहा अब टीम के पास मजीद किसी गलती की गुंजाइश नहीं। शाम 7 बजे होने वाला मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स के 3 मैचेस में 6 विकेट्स लेने वाले शाहनवाज दहानी की धूम। 22 साल के फास्ट बॉलर ने लाड़काना के गांव में नंगे पैर क्रिकेट खेली। ट्रायल्स देने गए तो सामान नहीं था। शौक, मेहनत और लगन ने तवज्जो का मरकज बना दिया। आप पर एतराज ये होता है शेख साहब, उनको बताना एतराज ये होता है क्लैरिफाई करना कि मुशर्रफ साहब के साथ आप थे। सुबह इलेक्शन है प्लीज सर, आपका बहुत टू लेट। जिसने जहन बनाना था बना लिया। जिसने जहन बनाना था। एक्टिंग बस शादी हुई एंड दिस इज फ्रेंड, बल्कि हस्बैंड की दोस्त थी, म्यूचुअल फ्रेंड। हाँ। उन्होंने कहा एक ऑडिशन दे दें आप। बस वो ऑडिशन दिया, वो पास हो गया। उन्होंने कहा यू हैव टू डू इट एंड ये वो, तो बस गाड़ी चल पड़ी। जश्न क्रिकेट में अली मीर की हफीज शेख के रूप में एंट्री। प्रोग्राम में मेहमान बनी अदाकारा मोमल शेख। शुएब अख्तर और सिकंदर वक्त के मैचेस पर तबसरे। जश्न क्रिकेट देखिए हर रोज़ रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।